हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका UMTS जो आपका सब्जेक्ट है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका UMTS। ठीक है, इसके आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारा नॉलेज भी देने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो लेक्चर। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UMTS। UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। सेकेंड है ऑप्शन है आपका अबिक्यूसस अबिक्यूटसस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है आपका एबिक्यूटसस मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मशीन टेलीमशीन टेलीमेडिसिन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपका है बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो UMTS होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम होता है फुल फॉर्म किसका? UMTS का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, UMTS यूज विच मल्टीपल एक्सेस तकनीक। हम लोग जानते हैं कि जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें कई सारे मल्टीपल टेक्निक्स को पढ़ना है। ठीक है, जैसे हो गया आपका FDM में हो गया, फिर TDM में हो गया, फिर CDM में हो गया। ठीक है, इस तरह से कई सारे मल्टीपल तकनीक आप लोग को पढ़ना है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो UMTS है वो कौन से मल्टीपल एक्सेस तकनीक का यूज़ करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका CDM में, सेकेंड ऑप्शन है आपका TDM में, थर्ड ऑप्शन है आपका FDM में, फोर ऑप्शन है आपका SDMA। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो CDM में होता है वही आपका जो CDM में मल्टीपल तकनीक होता है यही आपका यूज करता है कौन? UMTS। ठीक है, जो CDM में मल्टीपल एक्सेस तकनीक है। ठीक है, इसी का यूज करता है आपका UMTS। CDMA का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इसी का यूज करता है आपका UMTS। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, UMTS डज नॉट हैज बैकवर्ड कंपेबिलिटी विथ। यहाँ पे फिल करना है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है GSM, सेकेंड ऑप्शन है आपका IS-136, थर्ड ऑप्शन है आपका IS-59, थर्ड ऑप्शन है आपका GPRS। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो GSM होता है वो भी आपका कंपेटेबल होता है। ठीक है, जो GSM होता है वो भी आपका कंपेटेबल होता है UMTS से, और जो IS-136 होता है ये भी आपका कंपेटेबल होता है UMTS से, और जो GPRS होता है ये भी आपका कंपेटेबल होता है किससे? UMTS से। लेकिन जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है IS-95 यही ऐसा है आपका जो कंपेटेबल नहीं होता है किसके साथ? UMTS के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया है कि इसमें से कौन सा UMTS के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर है IS-95। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। UMTS इज आल्सो नोन, जो UMTS है इसको किस नाम से और जानते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका IS-95 GPRS, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका CDMA-1, फोर्थ ऑप्शन है आपका WCDM में। ठीक है, WCDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो UMTS होता है, UMTS, ठीक है, इसका जो एक दूसरा नाम है वो आपका है WCDMA, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो UMTS है उसको किस नाम से और जानते हैं, तो WCDMA इसको जानते हैं, ठीक है, WCDMA नाम से भी जाना जाता है UMTS को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे जो W दिया हुआ है, W का फुल फॉर्म होता है वाइड बैंड और CDMA का फुल फॉर्म होता है क्या, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द चिप रेट ऑफ WCDMA। यहाँ पे देख सकते हैं WCDMA अब दे रहा है, WCDMA कहीं भी देगा तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि UMTS पूछा जा रहा है, ठीक है, UMTS के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि यही आपका दूसरा नाम होता है इसका। तो पूछा जा रहा है UMTS का चिप रेट कितना होता है, क्या होता है चिप रेट इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1.2288 MCPS, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3.84 MCPS, थर्ड ऑप्शन है आपका 270.833 KSPS, फोर्थ ऑप्शन है आपका 100 MCPS। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सेकेंड वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो UMTS होता है उसका जो चिप रेट होता है कितना होता है, 3.84 MCPS इसका चिप रेट होता है, ठीक है ना, UMTS का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, WCDMA वर्क्स इन FDD मोड ओनली। कहा जा रहा है कि जो WCDMA है या फिर UMTS है ये सिर्फ आपका TDD या फिर TDD कह रहे हैं सॉरी, FDD मोड में ओनली काम करता है या फिर वर्क करता है। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, ठीक है। कहा जा रहा है जो UMTS होता है वो सिर्फ और सिर्फ FDD मोड में वर्क करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। जो WCDM में है या फिर जो UMTS है वो आपका FDD मोड में भी काम कर सकता है और TDD मोड में भी काम कर सकता है, दोनों मोड में काम किया जा सकता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। हाउ मच पॉकेट डेटा रेट पर यूजर इज सपोर्टेड इन WCDM में इफ़ द यूजर इज स्टेशनरी। कहा जा रहा है क्वेश्चन में अगर कोई यूजर है जो कि स्टेबल है या फिर स्टेशनरी है तो जो WCDM में है या फिर UMTS है वो कितने पॉकेट डेटा रेट पर यूजर सपोर्ट कर सकता है, एक यूजर पर कितने पॉकेट डेटा रेट को सपोर्ट कर सकता है आपका WCDM में। कंडीशन क्या है कि अगर यूजर स्टेबल है स्टेशनरी है तब। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2.048 kbps, सेकेंड ऑप्शन है आपका 100 Mbps, थर्ड ऑप्शन है आपका 2.048 Mbps, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 Gbps। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जो सी है ऑप्शन वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई यूजर है स्टेशनरी है तो जो WCDM में होगा उसका जो पर यूजर जो पॉकेट डेटा रेट होगा वो कितना सपोर्ट करेगा, 2.048 Mbps सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेक्ट्रम एलोकेशन रिक्वायर बाय WCDM में, या फिर जो UMTS होता है या फिर WCDM में होता है इसके द्वारा कितना मिनिमम स्पेक्ट्रम लोकेशन रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन में फर्स्ट है आपका 5 मेगाहर्ट्ज़ का, सेकेंड ऑप्शन है आपका 20 मेगाहर्ट्ज़, थर्ड ऑप्शन है आपका 1.25 मेगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन है आपका 200 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है 5 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि जो WCDM में होता है, ठीक है, जो WCDM में होता है
जो WCDM में है, ठीक है, उसका जो मिनिमम स्पेक्ट्रल लोकेशन है, एलोकेशन है, वो कितना होगा 5 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि जो WCDM में है या फिर जो UMTS है उसका मिनिमम स्पेक्ट्रम एलोकेशन कितना होगा 5 मेगाहर्ट्ज होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन है आपका, WCDM में रिक्वायर्स ए कंप्लीट रेंज ऑफ RF इक्विपमेंट एट ईच बेस स्टेशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो प्रत्येक बेस स्टेशन है उसमें जो RF इक्विपमेंट है उनको कंप्लीट चेंज किए जाने का रिक्वायरमेंट होता है। WCDM में का बात हो रहा है, UMTS की बात हो रहा है, UMTS की बात हो रहा है। कहा जा रहा है जो UMTS होता है उसमें हर एक स्टेशन पर, हर एक बेस स्टेशन पर जो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट होते हैं उनको कंप्लीट चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है ट्रू, ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ फॉल्स। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर है ट्रू, ठीक है ना। यहाँ पे जो UMTS का बेस स्टेशन है, प्रत्येक बेस स्टेशन वहाँ पे जो RF इक्विपमेंट होता है उसको कंप्लीट चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है इसके लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। हाउ मच इंक्रीज इन स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी इज प्रोवाइडेड बाय WCDM में इन कंपेरिजन टू GSM। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कंपेयर करें WCDM में और फिर GSM का, तो जो WCDM में होता है वो कितना ज़्यादा स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है GSM से। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन है आपका नो इंक्रीज, फोर्थ ऑप्शन है आपका 6 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है 6 टाइम्स। अगर जो GSM की इफिशिएंसी है अगर 6 टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो WCDM में की इफिशिएंसी होगी 6 × 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अगर GSM की इफिशिएंसी मान लेते हैं 1 है, ठीक है, अगर GSM की इफिशिएंसी 1 है तो स्पेक्ट्रल जो इफिशिएंसी 1 है GSM का, कुछ दो जो WCDM में है इसका जो इफिशिएंसी होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाए 6 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि जो GSM का अगर हम लोग GSM से कंपेयर करें WCDM में का या फिर UMTS का, तो इसका जो स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी होगा, UMTS का जो स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी होगा वो 6 टाइम्स इंक्रीज होगा GSM से, ठीक है। नो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही था आपका UMTS से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इस वीडियो लेक्चर से हेल्प हो सके। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही एम है कि आप सभी लोग को जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक नहीं है, जो इस समय घर पे हैं, जो अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो उनके लिए है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर का बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।